अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूँ नाजा नियाज़ी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ कश्मीरी यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम शहदाए कश्मीर पर कश्मीरियों की नस्ल दर नस्ल जद्दोजहद आज़ादी को सलाम पेश किया। कोरोना से मजीद 69 अफराद जाँ बहक, मरीजों की तादाद 2,51,625 तक जा पहुंची। उमरकोट में कोरोना वायरस से पहले डॉक्टर की मौत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर नैब तहकीकात में अहम पेशरफ। नैब की एहतसाब अदालत से आसिफ जरदारी का क्लिफ्टन कराची का घर मुंजमद करने की इस्तदा। आलमी सतह पर पाकिस्तान की एक और अहम कामयाबी, क्लाइमेट एक्शन का टारगेट डेडलाइन से 10 साल कबल हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म का खुशी का इजहार। दूध फरोशियों की मनमानियाँ जारी, महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। कमिश्नर कराची का कहना है कि शहरी मुनाफाखोरों की निशानदही में मदद करें और कंट्रोल रूम में शिकायत करें। मवेशी मंडियों के औकातकार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। असद उमर ने कहा कि हुकूमत की तरफ से उठाए गए बरवक्त इक़दामात से कोरोना के ज़्यादा फैलाव को रोकेगी। मैंने कोई कत्ल नहीं किया, बेगुनाह हूँ, उज़ैर बलोच के अहम इंकशाफात। उज़ैर बलोच ने कमरा अदालत में बयान में कहा कि मेरा कोई 164 इकबालिया बयान नहीं हुआ। क्यूबेक में लापता होने वाली 2 बहनों की लाश जंगलात से बरामद, बाप की तलाश जारी। पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात की जा रही है। क्यूबेक और ऑन्टेरियो के अवाम अमेरिका के साथ सरहदें बंद करने पर मुत्तफिक। दोनों सूबों के 88% शहरियों ने सरहद न खोलने की हिमायत की है। वेलिन किनार पोर्ट रॉबिन्सन के करीब 2 कार्गो बहरी जहाज़ों में टक्कर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,07,590 हो गई। अमरीकी शहर सान डियागो के नेवल बेस पर बहरी जहाज़ में खौफनाक धमाका, बहरी जहाज में आग भड़क उठी, 21 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। ईरान का यूक्रेनी मुसाफिर तैयारा मार गिराने में इंसानी गलती का एतराफ़। एयर डिफेंस सिस्टम के एक रडार को जोड़ने में गलती यूक्रेन की मुसाफिर तैयारे को गिराने की वजह बनी। नेपाल में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से 40 हलाक। चीन के जनूब मगरबी इलाकों में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना से बचने के लिए पहली बार मास्क पहन लिया। मुहलिक वबा के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अब तक मास्क पहनने से गुरेज करते रहे। सऊदी अरब ने 160 ममालिक के शहरियों को हज के लिए मुंतखब कर लिया। दरख्वास्तों की जांच पड़ताल के बाद रवा बरस हज के लिए नामों को हतमी शक्ल दे दी। कोरोना से दुनिया के 5,71,000 से ज़ायद अफराद हलाक। मुतासर अफराद की तादाद 1,30,41,698 तक जा पहुंची है। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर एक अजान जो 22 कश्मीरियों की शहादत के बाद मुकम्मल हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों एतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
ایک اذان جو 22 لوگوں نے اپنی جان دے کر پوری کی، ایک پیغام جو کشمیری عوام کی رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہا ہے۔ یوم شہدائے کشمیر ڈوگرا راج کے خلاف جدوجہد اور قربانی کی لازوال داستان ہے۔ 13 جولائی 1931 کو سری نگر سینٹرل جیل میں قید کشمیری نوجوان عبدالقدیر کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی سماعت کی۔ اس موقع پر ہزاروں کشمیری جیل کے باہر جمع ہوئے۔ نماز ظہر کے وقت ایک کشمیری نوجوان نے اذان کی صدا بلند کی تو ڈوگرا سپاہی نے گولی مار کر اسے شہید کر دیا۔ توحید کے پروانوں نے وہیں سے اذان کو آگے بڑھایا تو ڈوگرا سپاہی بھی گولیاں برساتے رہے۔ ایک کے بعد ایک جوان جام شہادت نوش کرتا گیا، لیکن اذان گونجتی رہی اور یوں 22 کشمیریوں نے اپنی جان دے کر اذان مکمل کی۔ کشمیری عوام کا ظلم کے خلاف نہ جھکنے کا یہ عہد آج 89 سال بعد انتفاضہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ 90 کی دہائی میں تحریک آزادی کے فیصلہ کن مارکے کا آغاز ہوا تو 5 اگست 2019 کے بعد اب بھارت سے آزادی کی یہ جنگ اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم شہدائے کشمیر اس عہد کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ بھارت کے غاصبانہ تسلط سے مکمل آزادی تک تکمیل پاکستان کی یہ جنگ پورے عزم کے ساتھ جاری اور ساری رہے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے یوم شہدائے کشمیر پر کشمیریوں کی نسل در نسل جدوجہد آزادی کو سلام پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ شہدائے 13 جولائی کے لواحقین اس کے بعد کی نسلیں آزادی کے لیے قربان ہوئی۔ کشمیریوں نے بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے نسل در نسل جانیں قربان کیے۔ قربانیاں ہندوتوا سوچ کے تحت کشمیریوں کی شناخت ختم کرنے کی بھارتی کوششوں کی ناکامی ہے۔ دوسری جانب یوم شہدائے کشمیر پر مسلح افواج نے بھی جدوجہد آزادی کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ شہداء کے لہو کا ایک ایک قطرہ فراموش نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی معاف ہوگا۔ اپنے ٹویٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ یوم شہدائے کشمیر آزادی کے لیے بہادر کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ شہداء کے لہو کا ایک ایک قطرہ نہ فراموش کیا جائے گا اور نہ ہی معاف ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہائیوں سے جاری بھارتی مظالم ناقابل تسخیر جذبے اور جدوجہد آزادی کو دبانے میں ناکام رہے۔ انشاءاللہ کامیابی کشمیریوں کا مقدر ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ اذان کے ایک ایک لفظ کی ادائیگی پر 22 مسلمان قربان ہوئے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں آج بھی اللہ کا نام لینے والے جانیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا نے بوسنیائی مسلمانوں کے قتل عام پر خاموشی کی طرح آج بھی چپ سادھ رکھی ہے۔ ہر روز شہادتیں جذبہ حریت کو پروان چڑھا رہی ہیں۔ سینٹرل جیل سری نگر کے باہر اللہ اکبر کی صدا دینے والے ہمارے ہیرو ہیں۔ اذان کے ایک ایک لفظ کی ادائیگی کو مکمل کرنے کے لیے 22 مسلمانوں نے قربانی دی۔ آج بھی اللہ کا نام لینے والے مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمان جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں۔ کل بھی دنیا خاموش تھی 22 شہیدوں کے قتل کے اوپر، آج بھی دنیا خاموش ہے۔ ملک بھر میں کرونا کے وار تھم نہ سکے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 69 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جہاں بھگ افراد کی مجموعی تعداد 5266 ہو گئی۔ عمرکوٹ میں کرونا وائرس سے پہلے ڈاکٹر کی موت ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں کرونا کے وار جاری، اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید 69 افراد موت کی وادی میں اتر گئے۔ وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,43,599 تک جا پہنچی۔ این سی او سی کے مطابق 1,61,917 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں۔ پنجاب میں مریضوں کی تعداد 87,043، سندھ میں 1,05,533، خیبر پختونخوا میں 30,486، بلوچستان میں 11,185، اسلام آباد 14,108، گلگت بلتستان میں 1,671، جبکہ آزاد کشمیر میں مریضوں کی تعداد 1,599 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22,532 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ ملک بھر میں اب تک 15,85,170 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ سول اسپتال کے ڈاکٹر کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے، جو ضلع عمرکوٹ میں کورونا سے کسی ڈاکٹر کی پہلی موت ہے۔
DHO उमरकोट डॉक्टर अल्लादाद के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल रज़ाक कंभार सिविल अस्पताल शोबा अमराज क़ल्ब में तैनात थे, जिनका 12 रोज़ कबल कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था और वो घर में आइसोलेट थे। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक की इतवार को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कराची मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। जारी अकाउंट केस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नया मुकदमा तैयार कर लिया गया। नैब ने एहतसाब अदालत से आसिफ अली जरदारी का क्लिफ्टन कराची घर मुंजमद करने की सदा कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर नैब तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई। नैब के मुताबिक ठोस शवाहिद हैं कि आसिफ अली जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। घर की खरीदारी के लिए आसिफ अली जरदारी के स्टोनोग्राफर ने रकम दी। नैब के मौकिफ के मुताबिक आसिफ जरदारी को क्लिफ्टन कराची घर का सवालनामा दिया, जिसका कोई जवाब ना दिया गया। स्टोनोग्राफर मुश्ताक के अकाउंट से घर की खरीदारी के लिए 15 करोड़ अदा किए गए। आसिफ जरदारी क्लिफ्टन कराची में खुद घर की खरीदारी का कोई सबूत नहीं दे सके। स्टोनोग्राफर मुश्ताक अहमद ने साबिक सदर के साथ 104 गैर मुल्की दौरे किए। नैब के मुताबिक स्टोनोग्राफर मुश्ताक को शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की, जो फरार हो गया। नैब ने एहतसाब अदालत से आसिफ अली जरदारी का क्लिफ्टन कराची घर मुंजमद करने की इस्तदा कर दी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के हदफ क्लाइमेट एक्शन में कामयाब हो गया है। पाकिस्तान ने क्लाइमेट एक्शन का टारगेट डेडलाइन से 10 साल कबल हासिल कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 की जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियात से मुतालिक इक़दामात का हदफ पाकिस्तान ने डेडलाइन से 10 साल कबल हासिल किया। मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम ने अहम कामयाबी से वज़ीर आज़म इमरान खान को भी आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती चैलेंज का टारगेट बर वक्त हासिल करने पर खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान की कामयाबी का ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम आज करेंगे। मलिक अमीन असलम ने बताया कि आलमी सतह पर पायदार तरक्की पर 200 ममालिक की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने रुकन ममालिक के लिए 2030 की डेडलाइन मुख्तस की थी। मज़कूरा अहदाफ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुतारिफ़ कराए गए थे। उन्होंने मज़ीद बताया कि उन अहदाफ का मकसद मौशी समाजी तरक्की समेत तालीम और सेहत में बेहतरी था। पाकिस्तान में इस टारगेट को मुकम्मल करने के लिए मुल्क के जंगलात के रकबे में इजाफा किया गया। बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबों का इस हदफ के हुसूल में अहम किरदार है। मलिक अमीन असलम का कहना था कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के मंसूबे भी शुरू किए गए। इन मंसूबों से मुल्की जंगलात के रकबे में इजाफा और माहौल में बेहतरी आई। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहली पॉलिसी भी मंजूर की गई है। दूध की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये का इजाफा। कराची में इंतज़ामिया ने महंगा दूध बेचने पर दूध फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया। कराची में दूध फरोशों ने एक बार फिर मनमानी करते हुए दूध की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये का इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहर के बेशतर इलाकों में दूध 120 रुपये लीटर फरोख्त किया जा रहा है। शहरी इंतज़ामिया ने दूध फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 76 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और दूध महंगा बेचने वालों पर 4,56,000 रुपये से ज़ायद के जुर्माने किए गए। इसके अलावा डेयरी फार्म्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कुछ देर बाद ही रिहा कर दिया गया। कमिश्नर कराची का कहना है कि शहरी मुनाफाखोरों की निशानदही में मदद करें और कंट्रोल रूम में शिकायत करें। असद उमर ने कहा है कि मवेशी मंडियों के औकात कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। मवेशी मंडियों के दाखिली रास्ते पर स्क्रीनिंग की जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर का कहना है कि मवेशी मंडियों के औकात कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर की जेर सदारत लाहौर में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई चीफ सेक्रेटरीज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में मवेशी मंडियों का इंतजाम और SOPs का जायजा लिया गया। शुरका को बताया गया कि मुल्क भर में 700 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। तमाम मुतल्लिका अफराद को SOPs फराहम कर दी गई हैं। इस मौके पर असद उमर ने कहा कि हुकूमत की तरफ से उठाए गए बरवक्त इक़दामात से कोरोना वायरस के ज़्यादा फैलाव को रोका गया। मुल्क भर में 321 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए 3 लाख अफराद को कोरोना से बचाया गया है। NCOC ने 3 शहरों में कोरोना के तेज़ी से फैलाव की निशानदही की। असद उमर ने कहा कि देहात और शहरों के दरमियान मवेशियों और अफराद की नकलो हरकत से कोरोना फैलने का खदशा है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मवेशी मंडियों का बेहतर नज़्म नक्स नागुज़ीर है। मवेशी मंडियों की तादाद में इजाफा किया जाएगा, ताहम उनका हजम छोटा होगा। मुकर्ररा हद से ज़्यादा से लोगों को मंडी आने की इजाज़त नहीं होगी। शहर के अंदर किसी को मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मवेशी मंडियों में मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासलों को यकीनी बनाया जाएगा। मवेशी मंडियों के औकात कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। मवेशी मंडियों के दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग की जाएगी। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच ने कमरा अदालत में इंकशाफ किया है कि मेरा कोई 164 का इकबाली बयान नहीं हुआ। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच ने कमरा अदालत में इंकशाफ किया कि मेरा कोई 164 का इकबाली बयान नहीं हुआ। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूँ, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। तफसीलात के मुताबिक कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लियारी गैंग वॉर के अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात की समाअत हुई। उज़ैर जान बलोच, शाहजहां बलोच समेत दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने उज़ैर बलोच से इस्तफसार किया, आप पर अरशद पप्पू के कत्ल का इल्ज़ाम है, क्या आपने जुर्म किया है? फ़र्द जुर्म आयद करें। उज़ैर बलोच ने कमरा अदालत में बयान में कहा कि मेरा कोई 164 का इकबाली बयान नहीं हुआ। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की है, मेरे साथ जालसाजी हो रही है। जिस पर अदालत ने कहा, जो बयान आप यहाँ दे रहे हैं कल हाई कोर्ट में भी मुकर जाएंगे। अदालत के मुकालमे पर उज़ैर बलोच ने खामोशी इख्तियार कर ली, जिस पर अदालत ने वकील सफाई की अदम हाजिरी पर समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।